बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, मौज मस्तियों में होंगे। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 की केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 15 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री 2 वाटर। इससे पिछले जितने भी चैप्टर्स हैं क्लास 9 के, क्लास 10 की केमिस्ट्री के, वो सब टॉपिक वाइज मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। उसका एक बाकायदा प्लेलिस्ट फिर मैंने बनाया हुआ है हर चैप्टर का। तो अगर आपको लेट सपोज इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री 1 एटमॉस्फेयर में कोई मसला हो तो आप यूनिट प्लेलिस्ट में चले जाएंगे और यूनिट नंबर 14 में चले जाएंगे। उस प्लेलिस्ट वाला यूनिट नंबर 14 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री 1 एटमॉस्फेयर के नाम पे एक चैप्टर होगा, वहाँ पे आप क्लिक कर लेंगे तो आपको इस चैप्टर की सारी वीडियोस आ जाएंगी। फिर आपको जिस टॉपिक में मसला हो वो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वाटर। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ने क्या वाले हैं, टॉपिक्स इस चैप्टर के कौन कौन से होंगे। तो इस चैप्टर में बेसिकली दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट वाटर। हम इसमें वाटर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, वाटर की हम अकरेंस पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे, इसकी कंपोजिशन, इसकी प्रॉपर्टीज़, इसकी इंपॉर्टेंस, सॉफ्ट वाटर क्या है, हार्ड वाटर क्या है, वाटर पोल्यूशन क्या होता है, वाटर पोल्यूशन के इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, वाटर बोर्न डिजीज़ क्या क्या हो सकती हैं। इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं वो हम सब टॉपिक वाइज पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली है क्या, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ वाटर। देखिए, वाटर जो है ना, वाटर मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O है। क्या आपको पता है, एटम को हमने देखा ही नहीं है। एटम को किसी दुनिया में किसी ने नहीं देखा। तो फिर हम ये क्यों कहते हैं कि ये फलां कार्बन डाइऑक्साइड है, फलां H2O है, वाटर है। वाटर को हमने H2O क्यों कहा, वाटर को O2H क्यों नहीं कहा, कोई और चीज़ क्यों नहीं कही। इस सवाल का जवाब आपको इस चैप्टर के मतलब जो ये टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं ना, कंपोजिशन ऑफ वाटर, इसमें आपको इसका जवाब मिल जाएगा कि वाटर H2O क्यों है। हमने ये क्यों कहा है कि वाटर H2O ही है, यहाँ या कंपोजिशन ऑफ वाटर में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। सो जो वाटर है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O है एंड इट इज द मोस्ट abundant compound on planet Earth। ये मोस्ट एबंडेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। सबसे पहला जो दुनिया में है, हमारे वर्ल्ड में, इसमें दुनिया में हमारे पास लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। लाइफ दो चीज़ों की वजह से एग्जिस्ट कर रही है, एक एयर की वजह से और दूसरी वाटर की वजह से। ये दो ऐसी चीज़ें हैं ना कि हमारे सबसे पहली इम्पोर्टेंट एयर है। एयर ना होता, हवा ना होती तो आप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 मिनट ही सरवाइव कर जाते, आखिर में आपकी सांस घुट जाती और मर जाते। दूसरा, खाने से भी ज़्यादा जो अहम है ना वो पानी है। दूसरा आपका है पानी। पानी अगर आपको ना मिला ना तो नियर अराउंड अबाउट 7 to 10 डेज में आप खलास, समझ रहे हो, आप ख़त्म हो जाएंगे, एक्सपायर हो जाएंगे। अल्लाह ना करेगा आप एक्सपायर हो। सही है। तो ये इतनी अहमियत का हामिल चीज़ है। वाटर को ये ज़मीन पर जो 70% है ना, अबाउट 70% ऑफ लैंड इज कवर्ड विद वाटर। लैंड इज कवर्ड विद वाटर। हम कह सकते हैं कि 2/3 ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। समझ रहे हो। इस पर वाटर होने की वजह से लाइफ एग्जिस्ट करती है। क्योंकि अगर वाटर ना होता ना, वाटर बेसिकली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन थर्मोस्टेट ऑफ द अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए पानी बहुत अहम किरदार अदा करता है। अर्थ पर ये जो बारिशें, सीजन्स चेंज होते रहते हैं, इसमें पानी बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो
पानी अगर ना होती तो ज़मीन पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। 2/3 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। और अगर आपकी और प्लैनेट्स को, प्लूटो, मरकरी, जुपिटर, नेपट्यून को देखें तो उसका जो कलर होगा वो कुछ अजीब सा होगा, मतलब खाकी सा कलर होगा उनका। लेकिन जब आप अर्थ को देखेंगे, अर्थ को आप सैटेलाइट की इमेज से देख ले तो इसको आप ब्लू देखेंगे। अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट एंड दिस ब्लू प्लैनेट इज बिकॉज एंड दिस ब्लू कलर ऑफ वाटर इज बिकॉज ऑफ वाटर। मोर देन 70% ऑफ अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर। इसके वाटर के कवरेज की वजह से इसका जो हमारे पास कलर होता है वो ब्लू होता है। अब 70% ऑफ अर्थ जो है हमारे पास वाटर से कवर है। आपको मतलब जहन में सवाल आ रहा होगा ना, यार पानी तो हम इतना नहीं पीते, मतलब इस 70% में ना लगा, मतलब अगर इसको हम 100% कंसिडर कर लें, ये 70% अगर लेट सपोज ये 70 हमारे पास ये पूरा का पूरा 100% वाटर हम कंसिडर कर लें प्लेनेट पर, तो इसमें सिर्फ हम 0.2% कंज्यूम करते हैं, बाकी वैसे ही पड़ा रहता है। अब आप सोच के जहन में ख्याल आ रहा होगा कि बाकी क्यों, मतलब अगर हमें 0.2% पानी चाहिए तो ये ज़मीन पर 100% मतलब ये 70% क्यों एग्जिस्ट कर रहा है। हमें मतलब आबादी बढ़ रही है, आपके जहन में ख्याल आ रहा होगा कि भैया आप तो भी काफ़ी समझदार हो, सोचते होंगे कि भैया ये 25% हमारे पास पानी होना चाहिए था, ये 75% खुशकी होनी चाहिए थी। फिर यूँ आपके आबा व अजदाद की ज़मीनें, और ये आप कभी कौन तंबाकू उड़ा रहा है, कोई बंक उगा रहा है, कोई वो क्या कहते हैं हीरोइन उगा रहा है, सही है। तो आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि 25% कवर होनी चाहिए थी इतनी। तो देखो मिशन बात ऐसी है ना कि जो अर्थ का टेम्परेचर है इसको सस्टेन रखने के लिए अर्थ का टेम्परेचर राउंड एवरेज टेम्परेचर जो सरफेस पे होता है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, सही है। एवरेज की बात कर रहा हूँ, मतलब अंटार्कटिका में माइनस में चल रहा होगा, यहाँ 37-38 चल रहा होगा, तो जिसका सबका एवरेज ले लो तो 15% बनता है। तो ये जो अर्थ का टेम्परेचर है ना, जो ज़मीन को रहने के काबिल बनाता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ वाटर, बिकॉज हीट स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 4.18 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, सही है। मतलब वाटर की जो हीट कैपेसिटी है ना, इट इज़ 4.18 और वी कैन से 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। इतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी अगर आप 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना चाहते हो। तो वाटर की हीट स्पेसिफिक कैपेसिटी ज़्यादा होने की वजह से वाटर अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। यही वजह है कि अगर हमारे पास अगर 25% पानी होता तो पता नहीं आप टेम्परेचर इस अर्थ का इतना बढ़ जाता ना कि ये जो आपके पास 75% ज़मीन रहती है ना, ये भी रहने के काबिल ना होती, सही है। सो इस वजह से हमारे पास जो 2/3 ऑफ अर्थ है इट इज़ कवर्ड विद वाटर। अच्छा, दूसरी बात इस पे आते हैं ना, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इनकी बॉडी 50 to 80% लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऑन एवरेज 50 to 80% वाटर होता है बॉडी में। ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें ना, ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें तो ह्यूमन बॉडी में हमारे पास 65 to 70% वाटर होता है, समझ रहे हो। और जो प्रोटोप्लाज्म है, ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा ह्यूमन का जो ब्लड प्लाज्मा है इट इज़ 92% ऑफ वाटर। इसमें 92% वाटर है। ह्यूमन बॉडी में एज यूजुअल, जिसमें मतलब बोन वगैरह सबको मिला के मतलब हमारी जितनी भी बॉडी है इसमें 75% वाटर प्रेजेंट है, 65 to 70%। और जो ब्लड प्लाज्मा है ना, इसमें 92% पानी मौजूद है, सही है। और ये अब आप सोच रहे हो ये बॉडी में इतना पानी क्या कर रहा है, समझ रहे हो। कुदरत ने हर चीज़ कोई ख़ास मतलब
कुदरत की हर चीज़ के पीछे कोई ख़ास वजह होती है। आपकी बॉडी में जितने रिएक्शंस हो रहे हैं ना, आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो मेंटेन रख रहा है ना, वो भी वाटर ही आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रख रहा है। एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। गर्मी में आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो आप पर पसीना निकल आता है, और वो पसीना क्या होता है? वाटर होता है। आपकी बॉडी से हीट ऑब्जर्व करके चला जाता है और आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है नॉर्मल रहता है। समझ रहे हो? तो ये जो वाटर है ना, ये काफ़ी अजीब चीज़ है। ये आपके बॉडी के अंदर जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस मतलब फूड को एटीपी में कन्वर्ट करना, फिर ग्लूकोज में स्टोर कर, लिवर में स्टोर करना, फिर जब हमें एनर्जी चाहिए होती है तो उस फूड को ब्रेक डाउन करके एटीपी इन फॉर्म ऑफ एटीपी का मतलब वो साइकिल आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में। अच्छा, जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रहे हैं बॉडी में, ये जो होते हैं ये वाटर वाले इन्वायरमेंट में होते हैं। सही है? अब समझ आ रहा है ना आपको? अब जो वाटर है ना, ये हमारे पास 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। ये हमारे पास एज सॉलिड भी एग्जिस्ट कर सकता है, सॉलिड भी एग्जिस्ट कर सकता है, लिक्विड भी एग्जिस्ट कर सकता है और गैस भी एग्जिस्ट कर सकता है। जो सॉलिड होता है ये आइस हो गया और स्नो, ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लिक्विड जो होता है हमारे पास क्लाउड्स, फोग भी इसमें आता है, फोग, रेन जो होता है, जो हमारे पास लैंड वाटर, रिवर्स ईटीसी में जो होता है वो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होता है। गैसियस फॉर्म में हमारे पास जो आप स्टीम देखोगे, स्टीम जिसको हम उर्दू में भाप कहते हैं, भाप। सही है? स्टीम और वेपर्स, ये हमारे पास गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सो वाटर हमारे पास सॉलिड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, लिक्विड एट द सेम टाइम। सॉलिड हमारे पास अर्थ में तीनों के तीनों स्टेट्स में रहता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और इसके जो है अपने अपने प्रॉपर्टीज़ हैं। इस तरह क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, सारा सॉलिड में क्यों एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था, सॉलिड लिक्विड में क्यों एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था, सारा गैस में एग्जिस्ट क्यों नहीं करना चाहिए था। तो अल्लाह ने, मैंने आपको बताया ना कि अल्लाह के हर काम के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। पीने के साफ़ पानी के लिए हम ये करते हैं। अब जो ग्लेशियर्स है ना, अटलांटिक और मतलब आप पोल्स पे देख लो ना, पोल्स पे बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं। ये जब आप मतलब हम कंपोजिशन ऑफ वाटर पढ़ेंगे ना, तो आपको इसमें अकरेंस ऑफ वाटर में आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आइस और जो स्नो है ये राउंड अबाउट 2.14% ऑफ फ्रेश वाटर ऑब्जर्व कर यहाँ पर स्टोर है। सही है? मतलब हमारे पास जो ड्रिंकिंग वाटर है वो 0.2% है, और ग्लेशियर्स में जो हमारे पास पानी स्टोर है वो 2.14% है। सही है? मतलब ओशंस में 97% और ग्लेशियर में 2.14% पानी स्टोर है। तो समझ, मतलब आइस और स्नो, ग्लेशियर्स में हमारे पास बहुत ही ज़्यादा पानी स्टोर होता है। ये घर वाला आइस और स्नो ना समझो। सही है? अच्छा, और क्लाउड्स जो मतलब लिक्विड फॉर्म में जो हमारे पास होते हैं, क्लाउड्स हो गया, फोग, धुंध जिसे हम कहते हैं, रेन, रिवर, ईटीसी, यहाँ पे हमारे पास लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब गैस में स्टीम, वेपर्स वगैरह में हमारे पास ये एग्जिस्ट करता है। समझ रहे हो? अच्छा, वाटर जो होता है ना मेरी जान, वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर को हम, मैंने आपको बताया ना कि वाटर को हम कई पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग, ये सब के लिए हम यूज़ करते हैं। और सबसे बड़ी बात, वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर हमारे पास यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। इसमें हमारे पास जो होता है, जो हमारे पास होते हैं साल्ट्स, सोडियम, पोटेशियम, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स,
बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स, सल्फेट, सल्फर, फास्फोरस और कई ज़्यादा चीज़ें इसमें हमारे पास, क्लोरीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कई ज़्यादा चीज़ें हमारे पास इसमें डिज़ोल्व होती हैं। और यही चीज़ें जो होती हैं ये वाटर को पोल्यूटेड बनाती हैं। यही वजह है कि हम ओशन का वाटर जो होता है, जो 97% होता है, लेकिन वो हम नहीं पी सकते। वो हम पिएंगे तो हम रफू चक्कर हो जाएंगे, दफ़ा हो जाएंगे दुनिया से, क्योंकि उसमें साल्ट कंटेंट इतना है कि आपकी बॉडी वो पानी ऑब्जर्व नहीं कर सकती। आप जो होते हैं, आप मिनरल वाटर पियोगे, ऐसे वाटर जिसमें एक हेल्दी अमाउंट में आपकी बॉडी के लिए जो मिनरल्स रिक्वायर्ड हैं वो मौजूद हों। तो समझ रहे हो कि वाटर कितना अहम चीज़ है हमारी ज़िंदगी में। ये आपने इंट्रोडक्शन जो इसका डिटेल से पढ़ा ना, तो इसकी मैं आपको एक बात बता दूं, हम ये चैप्टर डायरेक्ट भी स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन ये जो छोटी छोटी बातें मैंने बताई हैं ना, ये सब इस एक्सप्लेनेशन में हम टॉपिक वाइज जब पढ़ेंगे ना, तो आपको एक एक चीज़ स्टेप वाइज क्लियर होती रहेगी। जो आप तो कहने का मतलब ये है ना कि आपका टाइम हमने वैसे ज़ाया नहीं किया, ये आपने एक प्रॉपर क्या कहते हैं उसे, एक प्रॉपर लेक्चर देख लिया। इंडिया वाले कह रहे थे ना कि हम आपका पानी रोक देंगे। अब बारिश इतनी हो गई कि ना वहाँ उनसे पानी संभाला जा रहा है और ना यहाँ हमसे पानी संभाला जा रहा है। अब ना, और मुझे ना इस कौम को देख के पता नहीं मुझे तरस आना चाहिए, गुस्सा आना चाहिए, मुझे क्या आना चाहिए। ये कौम, पाकिस्तानी कौम, बिल्कुल सीरियस नहीं होती। जंग के मतलब दो न्यूक्लियर स्टेट्स एक दूसरे पर राउंड बस न्यूक से एक दूसरे के ऊपर फेंकने वाले हैं। ये सब यहाँ पे मीम्स बना रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये मैं जंग के दिन ये पहनूंगा, मैं जंग के दिन वो करूँगा। अभी सैलाब जो आया था भाई साहब, मैं एक वीडियो देख रहा था, एक किश्ती जा रही थी ना, मतलब पंजाब आधा डूब गया था। वो इतना पानी आ गया था ना कि एक एक छत तो डूब गया था, एक एक कमरे तो डूब गए थे। अब रेस्क्यू वाले उस पानी में जा रहे थे घरों के बीच लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। एक साहब छत पे बैठे थे, उसने कहा सलाम अलैकुम साहब, आ जाओ चाय पी लो। मतलब यहाँ पे मतलब ये मौत इसके करीब है और ये फिर भी सीरियस नहीं हो रहे। और दूसरा बंदा इतना पानी में डूबा हुआ था और भाई साहब ने सर पे मुर्गा बैठाया हुआ था कि इसने मुझे सारी जंगें जितवाई हैं, मैं खुद डूब जाऊंगा लेकिन इसे डूबने नहीं दूंगा। और मैं तो कभी कभार सोचता हूँ ना कि कायद-ए-आज़म भी वहाँ ऊपर से देख के हमें देख कर कह रहा होगा कि इनके लिए मैं लड़ा था, इनके लिए मैंने अंग्रेज़ों से ये मुल्क आज़ाद करवाया था। पता नहीं, हम अजीब लोग हैं, हम कब सीरियस होंगे ये हमें भी नहीं पता। सही है, तो ये यहीं तक हमारा सफ़र था। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे अकरेंस ऑफ वाटर। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, दिलों का ख्याल रखें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफ़िज़।